दोस्तों कई बार मेरे पास ऐसे कपल आते हैं जिनकी सारी रिपोर्ट लगभग नॉर्मल होती है। सीमेन एनालिसिस भी ठीक है, स्पर्म काउंट भी अच्छा है, स्पर्म की मूवमेंट भी फर्स्ट क्लास है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है या फिर कंसीव हो जाता है और बार बार मिसकैरेज होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे मामलों में एक जांच बहुत महत्वपूर्ण होती है, दैट इज स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट या एसडीएफ टेस्ट कहा जाता है। यह जांच स्पर्म की संख्या नहीं देखती, बल्कि स्पर्म के अंदर मौजूद डीएनए की क्वालिटी देखती है, क्योंकि स्पर्म केवल एग तक पहुंचने का काम नहीं करता, वह अपने साथ आधा जेनेटिक मटेरियल भी लेकर जाता है। तो अगर स्पर्म के डीएनए में अधिक डैमेज है तो कई बार सामान्य सीमेन की रिपोर्ट होने के बावजूद भी कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो कुछ मामलों में प्रेगनेंसी तो हो भी जाती है और बाद में मिसकैरेज हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि एसडीएफ टेस्ट कब करवाना चाहिए। तो अगर सीमेन एनालिसिस नॉर्मल होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, अगर 2 या उससे अधिक मिसकैरेज हो चुके हैं, या आईवीएफ और आईसीएसआई जैसी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट बार बार असफल हो जाते हैं, तो हम लोग इस जांच की सलाह देते हैं। अच्छी बात यह है कि कई कारण ऐसे हैं जिन पर काम करके डीएनए डैमेज को कम कर सकते हैं। तो स्मोकिंग को स्टॉप करना जो है पहला कदम, प्रॉपर नींद लेना है, कम तनाव रखना है, ज़्यादा गर्मी से बचना है और डॉक्टर की सलाह के अनुसार एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करना है। याद रखिए, फर्टिलिटी केवल स्पर्म काउंट का खेल नहीं है। कई बार असली कहानी स्पर्म के अंदर छिपे डीएनए में लिखी होती है। तो अगर बार बार अटेम्प्ट करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो सिर्फ रिपोर्ट देखकर संतुष्ट न हो जाएं। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को सेव कीजिए।